So hey guys, welcome back to our channel and today we are here with a new topic मानव नेत्र एंड रंग बिरंगा संसार। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ते हैं। पहले तो बेसिक से शुरू करते हैं कि मानव नेत्र क्या है। तो मानव नेत्र अपने शरीर की वह इकाई कह सकते हैं जिसके द्वारा अपन कोई भी चीज़ को देख पाते हैं, उसकी अपने मन में या फिर अपने दृष्टिपटल पे अपन उसका प्रतिबिंब बनाते हैं और उसको कैमरे के भांति है। अपना जो आंखें एक प्रकार से कैमरे के भांति काम करती हैं। ठीक है, जिस प्रकार से कैमरे में लेंस होता है उसी प्रकार से आंखों में लेंस होता है। जिस प्रकार से एक बार इसमें फ़ोटो कैमरे में लेने के बाद वो आपको बार बार मतलब वो फ़ोटो आपके अंदर फ़ोन कैमरे में रह जाती है, उसी प्रकार से आंखों से एक बार कोई चीज़ देखने के बाद वो आपके माइंड में एक बार सेव हो जाती है। ठीक है, तो मानव नेत्र और कैमरा दोनों की ये जो तुलना है वो एकदम सही मायने में, सटीक मायने में सही बहती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं ह्यूमन नेत्र, और इससे जो एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं उस प्रश्नों को अपन देखने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट प्रश्न जो इसमें से 2-3 प्रश्न आते हैं वो अपन देखने वाले हैं। और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन नेत्र का जो अपन शुरू करते हैं कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ह्यूमन आई का ये चित्र है, ह्यूमन आई। ठीक है, तो उसमें मेन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो कितनी हैं। एक तो क्रिस्टलीय लेंस, फिर नेत्रोद, फिर पुतली, फिर परितारिका, फिर स्वच्छ मंडल, फिर काचा द्रव। ठीक है, इसके बाद दृक तंत्रिका और दृष्टिपटल और पक्षाघ पेशिका। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये 9 जो फैक्टर्स है ये इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अपन शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, तो सबसे जो मेन अपने जो अपन शुरू करते हैं वो कैसे कि जब अपन को कोई चीज़ दिखती है तो किस प्रकार से अपन को दिखती है। तो सबसे पहले जब प्रकाश आता है तो वो स्वच्छ मंडल जिसे कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया के माध्यम से जो प्रकाश जो होता है वो आँखों मतलब आँख में प्रवेश करता है। तो प्रश्न ये बनेगा कि प्रकाश जिस झिल्ली के द्वारा अंदर प्रवेश करता है उसका क्या नाम है। तो उसका नाम है कॉर्निया। आपको बहुत सारे ऑप्शन में दी जाएंगे, इनमें से नाम तो आपको ऑप्शन पढ़ना है कॉर्निया। ठीक है, इसके बाद परितारिका जो इस प्रकार से ये है इसमें परितारिका है। ठीक है, परितारिका का क्या आपने होगा तो कॉर्निया के पिछले वाला जो हिस्सा होता है उसे परितारिका कहते हैं। फिर परितारिका का इम्पोर्टेंट है, परितारिका से प्रश्न बनता है कि परितारिका जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है उस भाग का क्या नाम है। तो उसका नाम है परितारिका, जो कि पुतली के साइज को मतलब साइज नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, 2 प्रश्न तो ये हो गए कि प्रकाश जिस भाग से अंदर प्रवेश करता है उसका नाम है कॉर्निया, फिर पुतली के साइज को मेंटेन करता है वो है परितारिका। ठीक है, इसके बाद आते हैं अभिनेत्रीय लेंस। ठीक है, अभिनेत्री लेंस मतलब रेटिना पर किसी भी वस्तु का उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। जो ये लेंस होता है, अभिनेत्री लेंस जो होता है उस पर दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है तो प्रतिबिंब बनता है दृष्टिपटल पर। प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है दृष्टिपटल पर। दृष्टिपटल कहाँ पे, ये वाला। ठीक है, फोकस कर देता है कैमरे को वापस दृष्टिपटल पे, यहाँ पे जो बनता है। तो 3 प्रश्न हो गए कि अपना जो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है तो वो दृष्टिपटल पे बनता है, ये पीछे वाले हिस्से में, यहाँ पे पीछे वाले हिस्से में। फिर ये क्या है, ये काचाभ द्रव है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म होता है। ठीक है, ये नेत्रोद है, ये है पुतली, ये अपनी पुतली, इसकी साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका करती है। ठीक है, और ये है पक्षमाभी पेशी, जो आंखों के साइज को छोटा बड़ा मतलब वो गोले को छोटा बड़ा करने का कार्य है। ठीक है, इसका फिर है दृक तंत्रिका, यहाँ से जो है वो अपने माइंड में जाता है। ठीक है, ये काचाभ द्रव है। तो इसके 2-3 प्रश्न वो अपन ने याद कर लिए हैं और वो अपने एग्जाम से पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आते हैं फैक्ट। तो फैक्ट क्या है, परितारिका। परितारिका क्या है, वैसे तो अपन ने बता दिया है पर फिर भी देख लेते हैं एक बार कि परितारिका क्या है। वो है कॉर्निया के पीछे वाला हिस्सा जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, वो परितारिका कहलाता है। उसके बाद जो कॉर्निया का प्रकाश पतली झिल्ली से अंदर आता है उसे कॉर्निया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अभिनेत्री लेंस। अब ये प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है कि अपने जो मानव नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है। तो वो उल्टा और वास्तविक, क्योंकि वास्तविक तो बनेगा ही और अपन को ये याद रखना है कि वो उल्टा और वास्तविक बनता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न थे एग्जाम्स के लिए और इससे प्रश्न बनता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड।